दोस्तों, आप अपने दिमाग की शक्ति से अपनी लाइफ में जो चाहो वो सब कुछ हासिल कर सकते हो। आपके दिमाग के दो पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जिंदगी भर आपके साथ रहता है, उतना ही सबकॉन्शियस माइंड आपसे झूठ बोलता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम इसके लिए नहीं बने हो, ब्ला ब्ला। लेकिन अगर आप इस सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करना सीख गए तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स यानी चमत्कार हो सकते हैं। आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसके आज तक आपने केवल सपने देखे थे। सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके आप इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल बना सकते हो। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कोई इंसान गरीब होता है जबकि उसके जैसा ही दूसरा इंसान अमीर होता है? क्यों कोई खुश होता है जबकि दूसरा इंसान जिसके पास सब कुछ है वो दुखी होता है? क्यों कोई इंसान अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर पाता है जबकि उसके समान ही दूसरा इंसान एक साधारण इंसान बनकर एक सामान्य जीवन बिताता है? एक इंसान स्टेज पर फियरलेस होकर स्पीच दे पाता है जबकि उसके जैसा ही दिखने वाला दूसरा इंसान स्टेज पर बोलने से घबराता है। ये तो हो गया सबकॉन्शियस माइंड का एक ओवरव्यू। असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। आज के इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा तो हो सकता है कि ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिनकी जिंदगी बदली है सबकॉन्शियस माइंड के सही इस्तेमाल ने। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके कैसे वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आप हासिल करना चाहते हो। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड एक सॉफ्टवेयर की तरह है जिसकी प्रोग्रामिंग चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड द्वारा की जाती है। अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड खुद से कुछ भी नहीं सोच सकता। आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आप जैसी कमांड उसे दोगे वैसा ही वो रिएक्ट करने लगेगा। इसीलिए तो कहा जाता है पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव होगा। सबसे पहले मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड के सही इस्तेमाल से जिन लोगों को फायदा हुआ है उनके बारे में बता देता हूँ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर का सही से इस्तेमाल कर सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज। दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि उनके एक करीबी दोस्त को कैंसर की बीमारी हो गई थी। उसने लाखों रुपए खर्च किए, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन सभी डॉक्टर्स उसकी बीमारी का इलाज करने में नाकाम रहे। एक दिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उनके दोस्त को सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स के बारे में बताया। उसने कई दिनों तक रात को सोते समय अपने आप से कहा कि मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरे अवचेतन मन के पास मेरे स्वास्थ्य को ठीक करने की असीम क्षमता है। इस प्रकार उन्होंने कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन का उच्चारण डेली नाइट को सोते वक्त किया और लगभग 3 महीने बाद जो हुआ उसको देखकर सभी डॉक्टर्स हैरान थे। उनके दोस्त की कैंसर की बीमारी ठीक हो गई। सबकॉन्शियस माइंड ने वो काम कर दिया जो हजारों की मेडिसिन भी नहीं कर पाई। इस एक एग्जाम्पल से आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा कि आखिर सबकॉन्शियस माइंड रियल में वर्क कैसे करता है। और अभी तक अगर समझ नहीं आया है तो अभी भी अगर आप नहीं मानते हो तो मेरे पास एक और एग्जाम्पल है। सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से स्टेज फियर को दूर भगाना। डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी बुक में बताते हैं कि उनकी दोस्त सिंगर ओपेरा को स्टेज फियर था। उसे स्टेज पर गाना गाने से डर लगता था। वह जब भी स्टेज पर जाती उसके हाथ पैर कांपने लगते थे। उसने अपने इस फियर को ओवरकम करने के लिए एक तरीका आजमाया। वह एकदम शांत कमरे में गई और वहां उसने खुद से कहा कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं शांत हूँ। इस तरह उसने पॉजिटिव अफर्मेशन को लगभग 7 दिनों तक दोहराया और उसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। उसका स्टेज फियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। जब उसे ऑडिशन में बुलाया गया तो उसने शानदार प्रदर्शन किया। अभी तक हम इन एग्जाम्पल से सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ये तो जान चुके हैं कि हम दिमाग के इस दूसरे हिस्से की मदद से जो चाहें वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप कैसे अपने थॉट्स को इस अवचेतन मन तक पहुंचाओगे। इसके लिए मैं आपको 2 टेक्निक्स बताने वाला हूँ। टेक्निक नंबर 1, अफर्मेशन। मान लो कि आपको मैथ से डर लगता है या फिर किसी भी सब्जेक्ट से डर लगता है, तो आप बोलना शुरू कर दो कि मेरी मैथ्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं कोई सा भी सवाल हल कर सकता हूँ। आपको मान लेना है कि मैथ्स आसान है, और अगर आप मान लेते हो तो आज नहीं तो कल ये आसान हो ही जाएगी। सब खेल हमारी थिंकिंग का है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होने लगता है और वैसे ही हम बन जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों ने सुना ही होगा कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। ये सब कुछ इसी थिंकिंग के चलते हो रहा है। अगर आपको कामयाब होना है तो पॉजिटिविटी तो लानी ही होगी अपने अंदर। टेक्निक नंबर 2, विजुअलाइजेशन एंड मेडिटेशन। दोस्तों, इस टेक्निक को भी बहुत सारे लोगों ने आजमाया है और उन्हें कई सारे बेनिफिट्स हुए हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो सोचिए, विजुअलाइज कीजिए कि मैं अमीर हूँ,
महंगी गाड़ियों में घूम रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि केवल सोचने से, विजुअलाइज करने से थोड़ी ना हम अमीर बन जाएंगे। विजुअलाइज करने से आप अमीर नहीं बनोगे, लेकिन अगर जैसे तैसे ये बात आपके दिमाग के दूसरे हिस्से यानी सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गई तो आपके दिमाग का दूसरा हिस्सा यानी सबकॉन्शियस माइंड एक फ्यूल की तरह काम करेगा। ये आपको उस अमीर बनने के लक्ष्य की ओर भगाएगा। ठीक इसी तरह मेडिटेशन भी आपके दिमाग की असली शक्ति को जागृत करता है और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हो। अगर मैंने अभी तक जितनी बातें बोली है उनको एक लाइन में समराइज करूं तो वो एक लाइन एक फिल्म की लाइन की तरह होगी। अगर आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड लव यू ऑल।